नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कथा सागर चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में। वैभव लक्ष्मी व्रत कब से शुरू करें, क्या है नियम, व्रत की कथा, व्रत को शुरू करने के लिए शुभ दिन, पूजा विधि, कौन कौन कर सकता है ये व्रत, ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में। जीवन हर समय खुशहाल रहे और जीवन में कभी भी पैसों की कमी ना हो, इसीलिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए वैभव लक्ष्मी व्रत किया जाता है। लक्ष्मी माता को इस व्रत के जरिए खुश रखा जाता है ताकि माँ लक्ष्मी उन पर अपनी कृपा बनाए रखें। शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जब कोई खास पूजा या संयोग ना हो। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हर व्रत और अनुष्ठान का अपना अपना महत्व होता है। उपवास की तरह वैभव लक्ष्मी व्रत काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। घर परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए यदि कोई व्रत सबसे ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है तो वह है वैभव लक्ष्मी का व्रत। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। एक समय की बात है कि किसी शहर में कई लोग रहते थे जो कि अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को भी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कोई मतलब नहीं था। भजन कीर्तन, दया, परोपकार जैसे संस्कारों का भी एक तरह से विनाश हो चुका था और शहर में बुराइयां बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। शराब, जुआ, चोरी, चकारी, डकैती ये शहर में कई गुना बढ़ चुका था। परंतु फिर भी उस शहर में कुछ ऐसे लोग भी रहते थे जो कि बहुत अच्छे व्यवहार वाले थे। इन्हीं में से एक शीला नाम की स्त्री थी जो धार्मिक प्रकृति और संतोष स्वभाव वाली थी। उसके पति का नाम विवेक था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे। वह हर वक्त भगवान की पूजा में लीन रहते थे। शहर के लोग भी उन्हें काफ़ी पसंद करते थे। देखते ही देखते शीला के पति की अच्छी संगति बुराई में बदल गई क्योंकि वह बुरे लोगों के साथ रहने लगा था। जल्द से जल्द अमीर होना चाहता था और इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा और एक दिन ऐसा आया कि उसकी हालत भिखारी में बदल गई। शीला का पति बहुत ज़्यादा बुराइयों में फंस चुका था जिस वजह से शीला हर समय चिंता में रहती। फिर भी उसका भगवान से विश्वास नहीं टूटा। एक दिन उसके द्वार पर एक मांझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर काफ़ी अलौकिक तेज था। उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे अमृत बह रहा हो। उसका चेहरा देखकर शीला ने अपनी मन की सारी बात उन्हें बता दी। तब उन्होंने शीला को कहा कि वह वैभव लक्ष्मी व्रत करे, इससे उसे काफ़ी फ़ायदा होगा। यह व्रत वह हर शुक्रवार करे। उसने शीला को सारी व्रत विधि समझा दी। शीला ने 21 शुक्रवार तक लगातार इस व्रत को किया जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा उस पर बरस पड़ी और उसका पति एक अच्छे आदमी में बदल गया। वह कड़ी मेहनत करने लगा जिस वजह से देखते ही देखते उनका जीवन सुधर गया और घर में सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत को शुरू करने के लिए शुभ दिन। वैभव लक्ष्मी व्रत को शुक्रवार के दिन किया जाता है क्योंकि यह दिन दुर्गा एवं संतोषी माता का दिन होता है और इस दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह सदैव अपनी कृपा बनाए रखती हैं। शुक्रवार का दिन ही सबसे शुभ दिन मानते हुए ज़्यादातर लोग इसी दिन से वैभव लक्ष्मी व्रत की शुरुआत करते हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत को कौन कौन कर सकता है? इस व्रत को पुरुष एवं स्त्री दोनों ही पूरा कर सकते हैं। सुहागिन स्त्रियां तो विशेष रूप से यह व्रत रखती हैं क्योंकि वह इससे शुभ कार्य मानती हैं। श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार 11 या 21 शुक्रवार लगातार वैभव लक्ष्मी का व्रत किया जाता है और हर एक शुक्रवार यह व्रत श्रद्धा पूर्वक किया जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा विधि। वैभव लक्ष्मी जी की पूजा शाम के समय की जाती है और व्रत के दौरान पूर्ण रूप से फलों का ही सेवन किया जाता है। सारे दिन लक्ष्मी जी के भजन कीर्तन करते रहें और शाम को अन्न ग्रहण करें। शुक्रवार के दिन शाम के समय स्नान करने के बाद दिशा में चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित की जाती है। माँ लक्ष्मी के बगल में श्री यंत्र रखा जाता है और पूजा के दौरान श्वेत वस्त्र पहने जाते हैं क्योंकि सफ़ेद वस्तुएं माँ लक्ष्मी को पसंद है।
सफ़ेद फूल और सफ़ेद रंग की चीज़ों का भोग लगाया जाता है और प्रसाद में चावल की खीर बनाई जाती है। पूजा के दौरान लक्ष्मी कथा का पाठ भी अवश्य किया जाता है ताकि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सके। इस तरह से वैभव लक्ष्मी व्रत को निभाया जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत के दौरान क्या क्या खाया जाता है? इस व्रत के दौरान पूर्ण रूप से फलों का सेवन किया जाता है और इसके अलावा कच्चे केले की टिक्की, सिंघाड़े की बर्फ़ी, साबूदाना, कट्टू की सब्जी, कट्टू से बने हुए परांठे, खीरा, आलू, मूंगफली का सलाद आदि। लक्ष्मी व्रत से जुड़े हुए नियम। यह व्रत पूरी श्रद्धा से करना चाहिए, दुखी या परेशान होकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण नहीं होता है। इस व्रत को शुक्रवार को ही किया जाता है। व्रत के शुरू करने से पहले 11 या 21 शुक्रवार व्रत रखने का संकल्प अवश्य लें। इस व्रत की विधि शुरू करते समय लगातार लक्ष्मी पाठ अवश्य करें। पूजा करते समय श्री यंत्र का पास होना आवश्यक है, जो कि माता लक्ष्मी के पीछे रखा जाता है। माँ लक्ष्मी का भोग लगाते समय ध्यान रखना चाहिए कि चावल की खीर गाय के दूध से ही बनी हो। यदि किसी कारण खीर नहीं बन पाती तो सफ़ेद मिठाई या बर्फ़ी का भोग लगाएं। इस व्रत के दिन शुरुआत में माँ लक्ष्मी के पूजन से की जानी चाहिए और कोशिश करें कि दिन में ना सोएं और आलस बिल्कुल भी ना करें। आलसी लोगों से माँ लक्ष्मी हमेशा दूर रहती हैं। विशेष रूप से घर की साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें और जहाँ पर साफ़ सफाई नहीं होती वहाँ देवी लक्ष्मी निवास नहीं करती हैं। पूजा करने के बाद माँ लक्ष्मी माता की कथा जरूर सुनें, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने के बाद सभी में प्रसाद अवश्य बांटें, उसके बाद खुद ग्रहण करें। व्रत के दौरान लक्ष्मी माँ की तस्वीर के सामने जल से भरा हुआ तांबे का कलश अवश्य रखना चाहिए और छोटी सी कटोरी में सोने चांदी के आभूषण जरूर रखें। कौन कौन से लोग माँ लक्ष्मी का व्रत रख सकते हैं? वैसे तो माँ लक्ष्मी का व्रत कोई भी रख सकता है, परंतु सुहागिन स्त्रियां विशेष रूप से यह व्रत रखती हैं। जिन लोगों के लंबे समय से बहुत अधिक प्रयास करने के बाद भी कार्य सफल नहीं हो रहे हैं, वह यह व्रत रखते हैं। जिन लोगों के व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, वो लोग यह व्रत रखते हैं। कोर्ट कचहरी के मामले में बाहर निकलने के लिए यह व्रत रखा जाता है। विद्यार्थी वर्ग भी वैभव लक्ष्मी का व्रत रख के सफलता के लिए मनोकामना करते हैं। विशेष रूप से यह उपवास माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए रखा जाता है और इसमें कोई भी बंदिश नहीं होती है। कोई एक वर्ग भी व्रत रख सकता है और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके घर में सुख शांति प्राप्त कर सकता है। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।